वो इंसान जिसने मोदी सरकार के खिलाफ दिया था जहरीला बयान, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के ना जाने के पीछे ये है वजह। मोदी सरकार अब इस पाकिस्तानी को सबक सिखाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम नहीं जाएगी। पीसीबी भी इसे दे रही है गाली। इस इंसान ने मोदी सरकार को किया था बदनाम। इस इंसान के उस बयान को सुनकर होगी हैरानी। अब मोदी सरकार याद दिला देगी नानी। जी हां, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा गर्म है। बीसीसीआई पहले से ही यह साफ कर चुकी है कि टीम इंडिया इस सीरीज को खेलने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रखेगी। लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही है? क्या वास्तव में सिक्योरिटी का मामला है या फिर कुछ और? तो अपनी इस स्टोरी में हम आपको उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने मोदी सरकार को गुस्सा दिला दिया था। आज जब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, तो मोदी सरकार अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। ये वो इंसान है जिसने अपनी जुबान से मोदी सरकार को लेकर न केवल जहर उगला था, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों को बरगलाने का भी काम किया था। आज जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, तो इस इंसान के बयान की चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल उस इंसान का नाम है शाहिद अफरीदी। अब शाहिद अफरीदी के उस बयान के बारे में भी जान लीजिए जो उन्होंने मोदी सरकार को लेकर दिया था, जिसके बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। दरअसल ये बात कोरोना के वक्त की है। उस वक्त शाहिद अफरीदी से भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने जो जहर उगला था, उसने मोदी सरकार को गुस्सा दिला दिया था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी जब कोरोना वायरस पीड़ित लोगों की मदद में जुटे थे, उस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल शाहिद अफरीदी से भारत पाकिस्तान सीरीज की संभावनाओं पर एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि जब तक भारत में मोदी सरकार है, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हो सकते। उस वक्त शाहिद अफरीदी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम भारत के खिलाफ खेलना चाहते हैं, लेकिन इन हालातों में यह मुश्किल है क्योंकि भारत में मोदी सरकार है। मोदी सरकार की ओर से नकारात्मकता ही आती है। पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए सकारात्मक रुख अख्तियार करता है, लेकिन एक कदम भारत को भी आगे बढ़ाना होगा। बता दें, शाहिद अफरीदी पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे ही बयान दे चुके हैं। इस मुद्दे पर भारत सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी। शाहिद अफरीदी के उस जहरीले बयान के बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई थी और यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल के बीच में राजनीति को लेकर आएंगे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरीज कभी नहीं हो सकती। केवल शाहिद अफरीदी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इस तरह की बात कह चुके हैं। कुछ खिलाड़ी ने तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को धमकी तक दे दी है। तो अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी एक तरफ भारत सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और दूसरी तरफ वो टीम इंडिया को अपने देश में बुलाना चाहेंगे, तो दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हो सकती। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर के हालात कैसे हैं? आए दिन पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होते रहते हैं, जिनमें न जाने कितने मासूमों की जान चली जाती है। क्या पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने घर में पल रहे आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? अगर लिया होता तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को इस तरह से गिड़गिड़ाना ना पड़ता। तो आपका शाहिद अफरीदी के उस बयान को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां जाकर क्रिकेट खेला जा सके? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।